पर एक कोई पेरेंट है जिनको अपने बच्चे के लिए ज़्यादातर 2 एक्सपेंस मेन होते हैं, एक एजुकेशन, दूसरा मैरिज। वो डू यू थिंक कि जिनका बच्चा अभी 7 साल 8 साल के आसपास का है, उनको इन फ्यूचर अपने बच्चे के लिए कितना पैसा शादी वगैरह के लिए, कितना पैसा उन्होंने उनको देना चाहिए या बचाना चाहिए फॉर द एजुकेशन ऑफ द किड्स, और एक होगा उनका खुद का रिटायरमेंट। ये 3 चीज़ों का यदि आप कुछ बाइफर्केशन दे पाएँ। देखिए, अगर कोई बच्चा अभी 7-8 साल का है, हाँ, तो आपकी मेजर एजुकेशन 2 गोल्स होंगे, एक जब 18 हो जाएगा और एक 22 होगा। ठीक है, तो 18 पे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बच्चे को मैं आज जो डिग्री करा रहा हूँ वो डिग्री आज 4 साल की डिग्री है एंड इट इज कॉस्टिंग 15 लाख रुपीज, तो 10 years डाउन द लाइन इट विल कॉस्ट यू 25 लाख रुपीज, गिव और टेक, मतलब 25 लाख के आसपास होगा। तो आपको 25 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए अब आपको प्लानिंग करनी है, तो आप वो 25 लाख के लिए एक SIP चालू कर लीजिए। हर महीने छोटा छोटा एक अमाउंट डालिए, वो कैलकुलेटर्स आते हैं, आपको बता देंगे कि कितना SIP करना है। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट एक अच्छा रिटर्न देने की पोजीशन रखता है। और क्योंकि आपकी इनकम भी मंथली है, तो आप मंथली बेसिस पे ही उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। जैसे आप EMI मंथली बांध लेते हैं, उसी तरह SIP भी मंथली बांध लीजिए, और भूल जाइए कि बस ये गोल के लिए मैंने पैसा रखा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 में आपके बच्चे को 25 लाख के आसपास का आपका बजट होना चाहिए। आज से 10 साल बाद ग्रेजुएशन के लिए, जहां मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, अगर आप मेडिकल सोच रहे हो तो देन यू हैव टू बजट एटलीस्ट 1 to 1.5 करोड़। अगर आपको लगता है वो कॉमर्स करेगा तो देन यू कैन इवन बजट 5 to 10 लाख रुपीज। तो डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट एरिया कहां आ रहा है। तो आप, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव होते, बोलते हैं सर हम तो मेडिकल के लिए करेंगे, बाद में अगर उसने कम किया तो वो उसका पैसा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको पैसा भी ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक, देन यू कम टू मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट टुडे इन इट्स डे एंड एज टुडे इज 25-30 लाख रुपीज। ठीक है, अगर 18 के बाद 4 साल बाद वो कुछ फर्दर डिग्री करता है या करती है तो 22 के आसपास करेंगे। तो एट दैट टाइम आज जो डिग्री है वही 25-30 लाख के, तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली वो 50-60 लाख की होगी। तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना है, तो एक SIP उसके लिए चालू हो जाएगी। सो हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चों का लेटेस्ट 50 लाख का एजुकेशन है, बच्चा अभी 7 या 8 साल के आसपास का है, तो अभी 14 साल बच्चे, 14 to 15 years बच्चे अराउंड, तो 50 लाख का एजुकेशन का हमारा गोल है। एजुकेशन का गोल है। तो मैं ये मानता हूं कि हम जो 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम 12% पर एनम जो है रिटर्न्स निकाल पाएंगे। राइट। और मैं ये मान रहा हूं कि हर साल जो पेरेंट होगा वो 5% अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 कर रहा है तो अगले साल 10,500 रुपए कर देगा, ऐसे कर देगा। परफेक्ट। तो इन दैट केस 50 लाख के लिए अराउंड 8,500 to 9,000 रुपीज से हम SIP स्टार्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। मंथली बेसिस पे 8,000 से शुरू करके एवरी ईयर 8-9 हजार से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 23 लाख के आसपास होगा। ओके। और जो आपके पास कॉर्पस आ जाएगा वो 55 लाख के आसपास आ जाएगा। तो टैक्स वैक्स निकाल के आप अपना सेटिस्फाई कर सकते हैं। यस, ऐसे मुझे लगता है संजय भाई अपने ढेर सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम किया है। और नाउ मम्मी पापा बच्चा अच्छा पढ़ ले, फिर अब दूसरा होगा शादी करना है। शादी के तो इसके 5 साल बाद शादी है, शादी अप्रोक्सीमेटली 27 समथिंग। सो अगर हम 20 इयर्स का पकड़े और शादी का गोल 1 करोड़ का पकड़े बराबर, और तो सेम अजम्पशन रखते हैं, 12% का रिटर्न, राइट, 5% का क्या कहते हैं एनुअल स्टेप अप है, तो ये भी काम जो है समहाउ लकीली 8,000 रुपए से स्टार्ट हो सकता है। तो आप समझिए कि 8,000 रुपए की एक SIP चालू कर दी तो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। अब जो हमारे को ग्रेजुएशन करानी थी जिसके लिए 10 साल थे, ठीक है, तो 10 साल की ग्रेजुएशन के लिए हमने सोचा था कि उनको कितना पैसा चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए। तो दैट अमाउंट इज कमिंग टू अराउंड अबाउट 9,000 रुपीज। तो तीनों केस में मोटा मोटी आप कह सकते हो कि 9-9 हजार की अगर 3 SIP चालू करें तो बच्चे की ग्रेजुएशन, बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएशन और बच्चे की शादी। So I think 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ माने मोटा 2 करोड़ रुपए के बच्चे का जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा खर्च है। हाँ, वो और देखिए हम ये मानने लग गए हैं कि बच्चा जब पढ़ाई कर लेगा उसके बाद कमाएगा नहीं, वो भी तो कमाएगा। हाँ, वो भी कमाएगा। आप अपना फर्ज निभा रहे हो बराबर, पर अगर बच्चे को अच्छे से पढ़वा दिया तो इसमें से काफी खर्चा तो आपका लगेगा ही नहीं, लगेगा। बट आप अपनी प्रेपरेशन करिए, 9,000 3 SIP चालू कर लीजिए और उससे आप अपना डेफिनेटली एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। वंडरफुल। आई थिंक मुझे लगता है ये ढेर सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एक्सीलेंट। बिकॉज जब ये क्लैरिटी आती है तो मुझे लगता है पेरेंट 20-25 हज़ार रुपये आराम से कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी चीज़ों में खर्च कर देते होंगे, जो अब
वो माइंडफुली इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो बच्चों के गोल्स अचीव हो जाए हो, और Life वो में जो बड़ा खर्चा आ रहा है वो मम्मी पापा के रिटायरमेंट के वक्त उनको हेडेक ना दे। बिल्कुल आई बिल्कुल थिंक दैट्स वंडरफुल। एंड नाउ अब जब मम्मी पापा दोनों पर्टिकुलरली जैसे वर्किंग होते हैं, उनको उनके रिटायरमेंट के लिए प्लान करना हो, तो वो डू यू थिंक कि उनको कितना पैसा बचाना चाहिए उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, या किस तरीके से होता है? बिकॉज मैं एक नॉर्मल ऐसे मम्मी पापा जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो मेरे जैसे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए भी हमने एक देखिए ऑल ऑफ दिस आपको सबसे पहले कैलकुलेटर्स यूज करने हैं। ओके। हमने भी एक कैलकुलेटर बनाया इसी का पर्पस के लिए कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो कैसे होना है, कैसे। ओके, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आज एक कपल है जिसका बच्चा 7-8 साल का, आपने बताया जैसे आपके जो क्लाइंट मेजरली क्लाइंट्स होते हैं वो सेम, तो इन दैट केस हमने ये देख लिया कि उनको 20 साल बाद अपने बच्चे की शादी करनी है। हमने देख लिया, मल्टीपल गोल्स देख लिए उनके। 10 साल पे ग्रेजुएशन, 15 साल पे पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब 14-15 साल पे पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक 18-19 साल बाद उनकी शादी। अब उनकी शादी करने के बाद हम मानते हैं 3-4 साल बाद वो रिटायर होना चाहते हैं, तो यानी कि उनका रिटायरमेंट गोल है 22 से 23 साल का। तो 22 से 23 साल का है, तो मोटा मोटी आज वो होंगे करीबन, उनकी उम्र होगी 35। ठीक है, आज हम मानते हैं कि उनका जो मंथली खर्चा है सारा कुछ जोड़ जाड़ के, जिसमें हम बच्चों की फीस नहीं लेंगे, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी तब। बराबर। घर की EMI नहीं लेंगे अगर वो चल रही होगी तो, उसको भी लेंगे। कार की EMI नहीं लेंगे क्योंकि वो सब खत्म हो जाएंगे, 23 साल में सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ बचेगा उनका फिर से घर का खर्चा, कि भाई वही दाल चावल आटा रोटी ये सब रहेगा। हाँ, तो आज अगर हम मानते हैं कि एक कपल का जो 30 के आसपास है, 35 के आसपास है, ऐसे कपल का अगर एक ठीक ठाक शहर में वो काम कर रहे हैं तो बेसिक खर्चा सब मिला मिलू के मेरे को लगता है 30,000 to 40,000 के बीच में होगा। तो 40 पकड़ लेते हैं, थोड़ा हायर साइड पे पकड़ लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, आज उनकी उम्र है 33 है फॉर एग्जांपल, या 35 है फॉर एग्जांपल, और वो 60 की एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल देयर गोल्स। तो उनके पास 25 साल है रिटायर होने को। मैं ये मानता हूं कि इस दौरान जो मार्केट में इन्फ्लेशन है वो करीबन 6% के आसपास रहेगी, जो भी उसको भी कैलकुलेट करना है। और ऐसे लोग जो हैं वो थोड़ा लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, पिछले साल तक वो हमारे देश में टूर करते थे, अगले साल तक हो सकता है कुछ सालों में विदेश टूर करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि 2% की लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी वो लेंगे। हर साल उनके लाइफस्टाइल में भी इन्फ्लेशन होगी, तो कुल मिला के दोनों मिला के 8% की इन्फ्लेशन उनको हिट करेगी। ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि हमने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर बनाया कि अब कितना पैसा चाहिए और उसके लिए कितनी SIP करनी है। हमारा एक रूल है कि एक व्यक्ति को उतना स्टेप अप करना चाहिए जितना उसका इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो। तो 6% इन्फ्लेशन है, 2% लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, यानी 8% हर साल उसको स्टेप अप करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को, तभी तो वो मीट करेगा, तभी तो मीट कर पाएगा। तो हम स्टेप अप को 8% मानते हैं। ओके, और जो वो इन्वेस्ट कर रहा है हम उस पर 12% का रिटर्न मानते हैं। राइट। तो परीक्षित जी, स्टेप अप माने सिंपल व्यक्ति के लिए उतना पैसा एवरी ईयर उसको इंक्रीज करना है। तो 10,000 रुपए स्टार्ट किया, 12 महीने 10,000 डाला, फिर 8% बढ़ाया, यानी 10,800 डालना है। पर अगली बार 10,800 पे 800 नहीं जोड़ना है, तो 10,800 का 8%, तो वो 11,632 रुपए हो सकता है, समथिंग लाइक दैट होगा। ठीक है, कंपाउंडिंग होगी, उधर भी कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो अब परीक्षित जी देखिए, मैं आपको दिखाता हूं बढ़िया ये कि इसमें आज जो उनका खर्चा है वो 4,80,000 है। 25 साल बाद वही खर्चा उनका 32,87,000 रुपए साल का होगा। 25 साल बाद, ठीक है, मतलब यानी 2.5 लाख रुपए महीना होगा। और आप सोच सकते हैं कि हाँ, हो सकता है उस टाइम पे, नहीं हुआ तो अपना नसीब है, बट अगर अपने को फैक्टर ये पकड़ना है, वो होगा ही होगा। ठीक है, और इसको अचीव कर ये उस दिन वो निकाल पाए पैसा हर साल, इसलिए उनके पास 8 करोड़ 21 लाख रुपए का कॉर्पस होना चाहिए, तब वो कंफर्टेबल होंगे।